हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस प्लस 4 मार्क्स के सीरीज में हम सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिड शेप एंड स्ट्रक्चर निकालने के लिए, ठीक है, जो कि जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वो यहाँ से जरूर मैच करेगा, ओके, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं। आपको बहुत सारा शेप एंड ये वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये एक फॉर्मूला याद रखिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक याद रखिए और आपका जेई का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। तो उसके लिए हमें दो फॉर्मूला याद रखना है और एक टेबल याद रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि जेड, इसका फॉर्मूला होता है हाफ बी प्लस ए माइनस सी एंड प्लस में एल एक्स। एंड लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बी प्लस ए माइनस सी एंड माइनस का एच एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे अभी लिखूंगी, ओके। उसके पहले हम लोग एक टेबल देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये जो टेबल मैं यहाँ बना रही हूँ, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लोन पेयर 0 होता है तो ये आपको टेबल याद होना चाहिए, तब आपका जेई में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से +4 नहीं +8 मार्क्स आने के चांस है, ठीक है। मेरे टाइम में यहाँ से जेई का 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है। जेई में केमिकल बॉन्डिंग का 3 क्वेश्चन आया था और तीनों इस टेबल से था। एक क्वेश्चन और था जो इस टेबल से नहीं था, ठीक है। तो ये टेबल अगर आपको याद होगा तो आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। उतना मतलब जो होता है ना कि हाइब्रिड निकालना है, फिर उसका शेप निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, उतना नहीं करना होगा। बस ये टेबल याद होगा तो आपको सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा, ओके। अब पहले हम लोग इसका मतलब देख लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे भी होता है, एक क्वेश्चन से भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे भी होता है सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दोनों में जो भी है वहां पे सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ए है तो ए का मतलब होता है हमारा नेगेटिव चार्ज ऑन तो जो भी हमारा कंपाउंड दिया हुआ रहेगा या फिर जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसके ऊपर जो भी नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब होता है ए, ठीक है। और यहाँ पे सी क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑन समथिंग, ठीक है। एल और एच का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है अगर एल हमारा मोनोवैलेंट है अगर एन हमारा मोनोवैलेंट है तो इसका वैल्यू 1 होगा, और एन हमारा डाइवैलेंट है, बाइवैलेंट है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे एच का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, अगर मोनोवैलेंट है तो इसका वैल्यू 1 होगा, और अगर बाइवैलेंट है तो इसका वैल्यू 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक है एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है कि जो भी हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम है उसको कितने सराउंडिंग एटम अपने से मतलब कि घेरे हुए हैं वह, तो वो होता है एक्स का मतलब, ठीक है, एटम, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। अब इस टेबल को हम लोग देख लेते हैं कैसे याद रखना है, ठीक है। याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अगर अब यहाँ पे z का वैल्यू 2 से ही स्टार्ट करना है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, बस 2 से 6 तक याद रखना है आपको, ठीक है। लोन पेयर का वैल्यू कैसे डालेंगे, लोन पेयर एक बार 0 होगा, एक बार 0 और 1 होगा, फिर एक बार लोन पेयर 0 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा 6 तक जाएगा, 2 से 6 तक, और लोन पेयर हमारा 0, फिर 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसका शेप देख लेते हैं कि शेप कौन कौन सा होगा। तो अब इसका शेप हम लोग देख लेते हैं। तो अगर लोन पेयर 0 होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होता है, कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से मैं अभी आपको निकाल के बताऊंगी, ठीक है।
लोन पेयर अगर 0 आ रहा है और इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आ रहा है तो इसका शेप हमेशा होगा लीनियर, ठीक है। और अगर लोन पेयर 0 आ रहा है और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हमारा 3 आ रहा है तो इसका शेप होगा हमारा तो अगर लोन पेयर 0 होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होगा तो इसका शेप होगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और अगर लोन पेयर 1 होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर 3 ही होता है तो इसका शेप होगा हमारा बेंट, यानी कि मुड़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अगर लोन पेयर हमारा 2 है और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो इसका भी शेप होगा हमारा बेंट, ठीक है। और अगर लोन पेयर 0 है और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो इसका शेप होगा हमारा टेट्राहेड्रल। और अगर लोन पेयर 1 है और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो इसका शेप होगा हमारा ट्राइगोनल। यहाँ पे प्लेनर था ना, यहाँ पे पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? ये टेबल आपको याद होना चाहिए, जेई का क्वेश्चन बनने लगेगा केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। यहाँ से +4 से +8 मार्क्स आपको मिलेगा, ओके। अब ये वाला टेबल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है नीचे, तो यहाँ पे होगा हमारा लास्ट में होगा हमारा लीनियर और यहाँ होगा टी शेप। इसमें भी लास्ट में होगा हमारा लीनियर और ऊपर वाले में होगा टी शेप, ठीक है। अब इसमें 0 और 1, अगर 0 लोन पेयर रहता है और 1 लोन पेयर रहता है और इसमें 0 1 2 0 लोन पेयर रहता है या 1 या 2 लोन पेयर रहता है, तब इसका स्ट्रक्चर मतलब की शेप क्या होगा। तो अगर लोन पेयर 1 रहता है और इलेक्ट्रॉन पेयर 5 रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सीसॉ, ठीक है। और अगर लोन पेयर 0 रहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर था, यहाँ ट्राइगोनल पिरामिडल था, तो यहाँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लोन पेयर 0 है और इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो वहां क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो अगर लोन पेयर 1 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्क्वायर पिरामिडल। और अगर लोन पेयर 2 है और इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो यहाँ हो जाएगा हमारा स्क्वायर प्लेनर। तो ये वो टेबल था जो कि आपको डॉट सिंबल होता है, ये सब आपको निकाल कर चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये टेबल याद रखना है और आपका सारा हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन से ये समझाती हूँ कि इस फॉर्मूला को लगाना कैसे और ये वाला टेबल चेक कैसे करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जैसे मैं लेती हूँ यहाँ पर XeF4 ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इसमें एक बार हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे और एक बार हम लोग लोन पेयर निकालेंगे, ओके। तो Xe का जो हम लोग का बोल रहा है, पहले तो सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये हमारा सेंट्रल एटम है Xe और सराउंडेड एटम किसको बोलते हैं, F4 F4 है यहाँ पे, तो ये चारों तरफ से Xe को घेरा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे Xe का हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो Xe का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जब 2 8 18 करके हम लोग इसको तोड़ेंगे K-Element में तो इसके लास्ट में हम लोग का 8 आता है, ठीक है। तो इसके लास्ट में हम लोग का 8 आता है, तो हाफ यहाँ पे हो जाएगा 8। अब आपको ये समझ में नहीं आया तो छोटा सा मैं समझाती हूँ। जैसे एक सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या हमारा 11 होता है, ठीक है 11। तो इसको कैसे तोड़ते हैं K-Element में, 2 8 और 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या आएगा, 1 आएगा। तो वैसे ही Xe का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 आता है, ठीक है। तो 8 हो गया। अब यहाँ पे A हम लोग को बोल रहा है फॉर्मूला में, पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं, ठीक है। फिर इसका हम लोग लोन पेयर निकालेंगे।
तो अब 8 हो गया। अब प्लस का ए, तो प्लस ए किसको बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज ऑन कंपाउंड, या फिर जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मान लीजिए ब्रैकेट में ऐसे करके हम लोग इस पे माइनस दे देते तो एक तो माइनस चार्ज है ना, तो यहाँ पे लिखते 1। अभी जो हम क्वेश्चन दिए उसमें एक भी माइनस चार्ज नहीं है, ठीक है, इसके पावर में एक भी माइनस चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे ए की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर है माइनस का सी, तो सी किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज को, मतलब इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है? हमारे क्वेश्चन में एक भी नहीं है, तो उसका नंबर हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है प्लस में एल एक्स, तो एल, एल किसको बोलते हैं अगर मोनोवैलेंट होगा? अब यहाँ पे एफ, एफ के लास्ट में कितना आता है के एलिमेंट तोड़ने पर, ठीक है, तो 17 एफ जो भी है तो उसके लास्ट में हमारा 7 आता है, ठीक है। एफ के लास्ट में अगर तोड़ेंगे हम लोग तो इसके लास्ट में हमारा 7 आएगा। तो फ्लोरीन का लास्ट में, फ्लोरीन का परमाणु संख्या हमारा 9 होता है, तो इसको के एलिमेंट में तोड़ेंगे तो 2 और 7 में जाएगा, ठीक है। तो 7 लास्ट में 7 आ रहा है, तो इसको ऑक्टेट 8 कंप्लीट करने के लिए और कितना चाहिए होगा? 1 चाहिए होगा, तो इसका मतलब ये मोनोवैलेंट है। अब जैसे ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन हमारा बाईवैलेंट है, ठीक है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है किसी से, ठीक। तो यहाँ पे फ्लोरीन हमारा मोनोवैलेंट है, तो इसके लिए हम लोग 1 लेंगे, ठीक। नंबर मोनोवैलेंट होता है तो उसके लिए 1 लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 और एफ कितना है? यहाँ पे 4 एफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, 1 में 4 से गुना कर देंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे 8 और 4 12 और 2 से हम लोग डिवाइड देंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आया। 6 आया तो हम लोग ये सब वाला नहीं, जेड का वैल्यू 6 ये वाला चेक करेंगे, ठीक है। अब लोन पेयर देख लेते हैं कितना आता है। तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे इसका? वही हाफ भी की जगह पे रखना है तो 8 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का एच एक्स बोल रहा है तो माइनस का यही वाला चीज हो जाएगा 4, ठीक है। एच का वैल्यू 1 और 2 होता है, 1 होता है मोनोवैलेंट में, तो एफ हमारा मोनोवैलेंट है तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से गुना, 4 एफ है ना, तो 4 से गुना करेंगे 1 में तो 4, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हमारा बचेगा और 2 से डिवाइड देना है तो सिर्फ आ गया 2। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, लोन पेयर 2 है, तो कैसे चेक करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, लोन पेयर हमारा 2 है, तो 2 के साथ कौन सा इसका शेप है? स्क्वायर प्लेनर, तो ये वाला जो है ये हमारा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, इसको याद कर लीजिए। तो अपने +4 मार्क्स वाले जेई के सीरीज में आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ओके। आप एक कॉपी बना लीजिए जेई +4 मार्क्स सीरीज का, और जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगी उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। और अपने टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट से पहले आप इस कॉपी को रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा मार्क्स ऐसे बढ़ेगा आपका, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है और आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ओके।